तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रस के जो पार्ट पढ़े थे, उसके पश्चात हम लोग अब पढ़ेंगे शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है निर्वेद। निर्वेद के बाद और भी स्थायी भाव होते हैं जैसे सम। उसके बाद होता है वैराग्य। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यदि पूछा जाए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है तो हम क्या देंगे? निर्वेद देंगे। अगर वो ऑप्शन में नहीं होगा तो सम होगा तो सम देंगे। अगर ये वो भी नहीं होगा तो वैराग्य होगा। इन तीनों में से एक जरूर होंगे जिसको आपको देना होगा। आगे देखिए, जो की पॉइंट्स आपको हमने बताए थे उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला जो की पॉइंट्स है वो है उपदेशात्मक वाक्य। किसी भी काव्य पंक्ति में यदि उपदेश दिया गया हो, उपदेश की बात की गई हो, उपदेश देकर समझाया गया हो, तो वहां पे क्या है? वहां पे वह शांत रस होगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, समाज कल्याण की भावना की बात की गई हो तो भी वहां क्या होगा? शांत रस ही होगा। तीसरा क्या है? कबीर के समस्त दोहों में शांत रस होता है। कोई भी दोहा उठा लीजिए आप, कबीर का कोई भी दोहा, जो भी दोहा आपको याद हो, सभी दोहों में कौन सा रस होगा? तो शांत रस ही होगा। ये आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है, समाज को समझाने की बात की जाती है। समाज को समझाने की बात जहां की जाएगी वहां भी क्या होगा? शांत रस हो जाएगा। बच्चों आगे हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण क्या क्या है। देखेंगे, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा रखो। चलती चाकी देखकर कबीरदास जी कहते हैं कि चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास जी रो पड़ते हैं। और दो पाटन के बीच में, दो पाटन, पाट माने दो धड़, जैसे दो पार्ट हो गए ना चक्की में, एक नीचे पत्थर होता है एक ऊपर पत्थर होता है। दो पाटन के बीच में साबित, जो भी अनाज जाते हो क्या होते हैं? साबित नहीं होते, साबित मतलब वो टूट जाते हैं, पिस उठते हैं। उसी प्रकार जो समाज होता है, यानी दो पार्ट, दो धर्म, दो समुदाय, दो जात के लोग, दो अलग अलग लोग जब आपस में झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? उसमें कोई साबित वैसा नहीं है। किसी का सर टूटेगा, किसी के टांग टूटेगी, किसी का कुछ भी हो सकता है। इसलिए कबीरदास जी समझा रहे हैं। अगला देखेंगे पॉइंट, माली आवत देखकर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लिए कली हमारी बार। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? माली आवत देखकर, माली को आता हुआ देखकर जो कलियां हैं वह चीख रही हैं, पुकार रही हैं। क्यों? फूली फूली चुन लिए, क्योंकि जो कलियों से फूल बन गई हैं वो क्या हो गई? उसको तो माली ने चुन लिया और कल हमारी बारी आएगी। दूसरा अर्थ देखेंगे, समझाने की बात क्या की गई इसमें कि माली किसको कहा गया? यमराज को। किसे कहा गया? यमराज को। अर्थात यमराज रूपी माली, यमराज रूपी माली को आता हुआ देखकर, यमराज रूपी माली को आता हुआ देखकर मनुष्य रूपी कलियां पुकार रही हैं, पुकार कर रही हैं, चीख रही हैं। क्या? फूली फूली चुन लिए। जो व्यक्ति वृद्ध हो गए हैं उनको क्या कर रहा है? यमराज चुन लिया, उठा लिया इस संसार से, और कल हमारी बार, और कल किसकी बारी आएगी? कल हम वृद्ध होंगे, हमारी बारी आएगी। इसलिए हमें किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद छिनस बिनस जाए छिन में गर्भ करे क्या इतना। कह रहा, समझा रहा है कि मन रे, हे मन, तन या जो शरीर है वो कागज के पुतले के समान है, जिसमें लागे बूंद, बूंद पड़ते ही बिनस जाए, उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। कब? छिन में, क्षण भर में। गर्व करे तो घर करे क्यों इतना घमंड करता है? हमें इतना घमंड करना
नहीं चाहिए। अगला देखेंगे, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। जब मन पछताएंगे कब? जब अवसर बीत जाएगा। इसलिए हमें अवसर रहते ही अपनी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। जैसे कि अभी लेखपाल की वैकेंसी आ गई है और आप लोग एकदम से जुट जाइए, जिससे आपको इस वैकेंसी में अपना स्थान पक्का करने से कोई रोक ना पाए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला रस, वात्सल्य रस। और वीडियो के अंत तक बने रहें, अभी और भी आपको चीजें मिल रही हैं। तो अब देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह पुत्र विषय रति होता है। पुत्र विषय अर्थात कहने का मतलब यह है कि वात्सल्य में माता पिता के द्वारा पुत्र एवं पुत्री से जो स्नेह किया जाता है, जो प्रेम किया जाता है, जो वत्सलता होती है, वही क्या होता है? वही जो है वात्सल्य रस होता है। इसके की पॉइंट्स आप देखेंगे तो इसके की पॉइंट जो है वात्सल्य है, वत्सल है। वत्सल का ही अर्थ स्नेह होता है, स्नेह माने भी प्रेम होता है। बाल छवि का वर्णन, किसी बाल सुंदर, छवि माने सुंदरता, बचपन की सुंदरता का, छोटे बालकों की सुंदरता का जब वर्णन होता है तब भी वहां क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। दांत दिखे, छोटे बच्चे होते हैं तो जब वो दांत दिखाते हैं बड़ा सुंदर लगता है। और जब जो काव्य में पंक्तियां होती हैं जो कभी हमारे वहां कभी हुए, वो सब उनके छोटे बचपनों की बात करते हैं। बड़े लोगों के दांत की बात नहीं की जाती, वो तो राक्षस होते हैं जिसकी बात की जाती है। छोटे बच्चों के दांतों की बात, जो मोतियों की तरह चमकते हैं, ऐसे दांतों की बात की जाती है। तो यदि दांत मिले तो क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। आगे देखेंगे बाल। बच्चों के बाल कैसे होते हैं? घुंघराले बाल। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका जन्म होता है उनके बाल घुंघराले होते हैं। लोग आज फैशन में घुंघराले बनवाते हैं। आगे देखेंगे किलकारी मारना। बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे होते हैं वो भी मुस्कुराते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? किलकारी मारकर हंसते हैं। किलकारी मारकर हंसते हैं, गुनगुनाते हैं। देखिए गुनगुनाना, गुनगुनाना कैसे? अस्पष्ट शब्दों में जो हम और आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे खिलौने का वर्णन। किसी खिलौने का वर्णन आ जाए, किसी भी खिलौने का वर्णन अगर बात आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा? वहां भी वात्सल्य रस, मतलब छोटे बच्चे खिलौने खेलेंगे, बड़े बूढ़े खिलौने नहीं खेलेंगे। अगर घुटनों के बल चलने का वर्णन आ जाए, घुटनों के बल, छोटे बच्चे होते हैं तो घुटनों के बल चलते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा। तो घुटनों के बल चलने का वर्णन यदि आ जाए पंक्ति में तो भी क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस ही होगा। आगे देखेंगे पालने का वर्णन। पालने का मतलब पालना अर्थात झूला। झूले का वर्णन यदि आ जाए, पालना जिसे कहते हैं, तो भी वहां क्या होगा? वहां भी वात्सल्य रस होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है किलकत कान घुटुरुअनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब भैरवे धावत। इसमें जो की पॉइंट्स है आप देखेंगे, किलकत मतलब किलकारी मारना। किलकारी मारना, देखिए है ना किलकारी मारना। किलकत मतलब किलकारी मारना, ये देखिए। और क्या है? घुटुरुअन। घुटुरुअन क्या है? घुटनों के बल चलना। देखिए ये घुटनों के बल चलने का वर्णन किया गया है। दो चीजें आपको तुरंत मिल गई। की पॉइंट्स आप याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको प्रश्न पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला देखेंगे जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जो इसुई कछुगावे। अब देखिए क्या है? पालने झुलावे। पालने मतलब पालने में झुलाने की बात की। देखिए पालना आपका की पॉइंट्स आ गया, पालने की बात यहां की गई थी। अगला पॉइंट है शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुखदधि लेप किए। अब देखिए घुटुरुन। अब ये घुटुरुन क्या है? घुटुरुन मतलब घुटनों के बल चलना। अभी हमने आपको ये देखो ये दिखाया था। फिर आगे देखेंगे किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वायु। देखिए किलक अरे, किलक मतलब किलकारी मारकर हंसना।
है ना, उस पर में मतलब प्रसन्न होकर निहार रहे हैं। और दांतों पर, किस पर? दांतों पर। देखिए दांत की बात आ गई है और किलकारी मारने की बात आ गई है, इसलिए यहाँ सब क्या हो जाएगा, यहाँ सभी में क्या हो जाएगा, यहाँ सभी में वासक रस हो जाएगा। तो इसके पश्चात हम लोग देखते हैं अगला रस, अगला रस करुण रस। तो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं करुण रस। तो अब देखते हैं करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। ध्यान दीजिएगा, शोक की जितनी भी पर्यायवाची, जितने भी जो उसकी पर्याय है वो सभी इस पंक्तियों में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए करुण रस होता किस कंडीशन में, पहले तो इसको समझना जरूरी है। प्रिय वस्तु कोई हो आपकी और छिन जाए, आपसे दूर चली जाए, वही क्या होता है करुण रस। करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में एक विशेष अंतर जान लीजिए कि जो करुण रस होता है उसमें कोई भी यदि हमसे दूर चला जाए और उससे मिलने की दोबारा संभावना ना हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर करुण रस होगा। लेकिन यदि कोई दूर चला जाए और फिर पुनः मिलने की संभावना बनी रहे तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। मान लीजिए आपका कोई मित्र हो, कोई फ्रेंड हो, वो विदेश चला जाए, अगर वह चाहे तो वह दोबारा आकर के फिर मिल सकता है, यानी कि संभावनाएं मिलने की बनी हुई है। उस कंडीशन में वहां वियोग श्रृंगार रस होगा। लेकिन यदि फिर मिलने की कभी संभावना हो ही ना, तो वहां पर सिर्फ करुण रस ही होता है और कोई रस नहीं होता। इसके की पॉइंट्स क्या है? प्रिय वस्तु छिन्ना, मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे महाराजा दशरथ थे, जब उनका स्वर्गवास हो गया क्या होता है, सब रानियां रोती हैं, क्या सो कभी कल सब रो वही रानी, है ना, उस तरह का था। तो इसमें देखेंगे मृत्यु आ गई, करुण, करुण माने दुख होता ही है और उसी करुण का शोक भी, शोक माने भी दुख ही होता है। आगे क्या है? दुख, हाय, हाय आगे एक चीज भूल गए, हाय में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, हा, क्योंकि हा भी, हा का मतलब भी करुण रस ही, ओ सॉरी, हाय मतलब दुख ही होता है। फिर क्या आता है? दीनहीन दशा हो, दीनहीन कुछ भी आ जाए, और व्याकुल, व्याकुलता हो तभी दुख होता है। रोना, रोने लगे, कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, बिलाप, ये तीनों एक ही चीज की पर्यायवाची हैं। लेकिन ध्यान रहे ये तीनों आपको पंक्तियों में मिलते हैं। तो जब पंक्तियों में मिले तो आप समझ लीजिए कि वो रस कौन सा होगा, बोलिए, करुण रस होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहला उदाहरण लिखा है, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहां। देखिए इसमें की पॉइंट्स क्या था, की पॉइंट्स हा। अगर आप हा को देखेंगे, की पॉइंट्स हा, ये देखिए यहां पे आपको की पॉइंट्स मिलता है, और जब ये की पॉइंट्स आपको मिला तो आप जान गए कि कौन सा रस हो गया, करुण रस। अगला देखेंगे, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। अब इसमें देखेंगे कि की पॉइंट जो है वो क्या है, दुख, क्या है, दुख, ये दुख जल निधि डूबी का सहारा का। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए दुख, किस तरह से आपको की पॉइंट्स पे चलना है। अगला देखेंगे, अबला जीवन हाय, पहला ये देखिए क्या आ गया, हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंखों में पानी मतलब क्या, रोना, आंखों में पानी का मतलब रोना, भाई रो रहा है। अब किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो वहां पर रोना नहीं होता, आंखों में पानी आ जाए। नहीं कर दो कि ये भी तो आंखों में पानी आ गया, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आंखों में पानी का मतलब यहाँ क्या होता है कि रोने का मतलब होता है। तो रोना ये देखिए आपको आ गया, ठीक।
अगला देखेंगे, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सोचिए, नेत्रों के जल से उन्होंने क्या किया, उनके पैरों को पखार दिया, धो दिया। इसमें की पॉइंट क्या है, देखिए दीन दशा, हमने बताया था आपको दीन, ठीक, करुणा यानी करुण, ये देखिए, ठीक है। और फिर रोए, रोना भी आ गया, देखिए एक पॉइंट और आ गया, रोना, ठीक है। आगे नहीं करेंगे तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो, नैनन के जल सो मतलब क्या, साथ रोना, फिर रोना आ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि करुण रस के जो भी की पॉइंट्स थे, उस की पॉइंट्स के माध्यम से हमने सभी रसों की पहचान कर ली। अब अगला रस हमारा जो है वो अगला रस है अद्भुत रस। तो अब देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है विस्मय। विस्मय का मतलब ही क्या होता है, आश्चर्य। जैसे कि की पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, लिखा है तो अद्भुत, अद्भुत का, फिर विस्मय, विस्मय, आश्चर्य, ये सब क्या है, ये सब पर्याय हैं। आश्चर्य, अचंभा हो जाना, अनोखा चीज हो जाना, कुछ अजब चीज हो जाना, भ्रम की स्थिति बन जाना, कुछ भ्रम में हो जाए, कभी यहां दिखे, कभी वहां दिखे, कभी वहां दिखे, ये क्या है, सब भ्रम है। कोई मान लीजिए यहीं पर पढ़ाते पढ़ाते यहां पर शाहरुख खान प्रकट हो जाए, वो क्या है, वही क्या है, वही आश्चर्य है। हम पढ़ाते पढ़ाते यहां से गायब हो जाए, वो क्या है, वही क्या है, वही अद्भुत है, वही अचंभा है। और क्या है, अविश्वसनीय दृश्य का वर्णन हो जाए, ऐसा दृश्य जो अविश्वसनीय, विश्वास करने योग्य ना हो, ऐसी बात आ जाए तो भी क्या होता है, तो भी अद्भुत रस ही होता है। आगे देखेंगे इसके उदाहरण, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब देखेंगे, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, माया क्या है, पूरा माया फैली हुई है। कहने का मतलब क्या, देखिए अविश्वसनीय दृश्य का वर्णन है। मान लीजिए आप जब छोटे रहे हो और आपकी माँ आपको बुलाने गई हो और आप क्या कर रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, और जब मुंह खोलो, और जब आप मुंह खोलो तो क्या हो, आपकी माँ को पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार उसमें दिखाई पड़े, तो वो तो यही सोचेगी कि इसके मुख में तो भूतों प्रेतों का निवास हो गया है। उसको आश्चर्य होगा, अचंभा होगा। ठीक इसी प्रकार का अचंभा किसको हुआ था, यशोदा जी को हुआ था। किसको हुआ था, यशोदा जी को इसी प्रकार का आश्चर्य हुआ था। इस कारण से इस पंक्ति में अद्भुत रस है, आश्चर्य रस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पंक्तियां बार बार परीक्षाओं में पूछ जाती हैं। अगला देखेंगे, केशव कहीं न जाएगा कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। देखेंगे इसमें क्या है, विचित्र, देखेंगे आपको विचित्र, विचित्र, विचित्र मतलब क्या, अनोखा। ये देखिए अनोखा मतलब विचित्र, यही हो जाएगा, अनोखा मतलब विचित्र। अब देखेंगे, देशव कहीं न जाएगा कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अजब की जो है रचना है, अजब आश्चर्यजनक है कि उसको समझ में नहीं हो रही। ये क्या हो गया, ये भी इस कारण से अद्भुत रसी होगा। इनकी पंक्तियों का भाव भी आपको समझना होगा। आगे क्या है, अखिल भुवन चर आचार्य सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भाई। देखिए चकित हो जाना, चकित मतलब क्या, आश्चर्यचकित, है ना। चकित मतलब आश्चर्यचकित भी लिख सकते हैं, यहाँ चकित भी लिख सकते हैं। भाई चकित होना, आश्चर्यचकित होना एक ही चीज है, आप लोग इसको समझिए। तो क्या हो गया, चकित होना, ये चकित भई गद गद वचन, यहाँ पे इसका चकित जो है ये क्या है, की पॉइंट्स है। अगला देखेंगे, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम तोड़ की आन विशेखा। देखिए भ्रम एक शब्द आ गया है, कौन सा शब्द आ गया है, भ्रम। यहाँ पे की पॉइंट्स में आप देखेंगे आपको भ्रम मिल जाएगा।
चकित मिल जाएगा, अनोखा। ये सभी लगभग सभी जो है आश्चर्य के ही पर्याय माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो भी उदाहरण थे वो की पॉइंट्स के आधार पर हम लोगों ने क्या कर लिया, जान लिया कि कौन कौन से उदाहरण हैं और किस तरह से पहचानेंगे। तो बच्चों आज यही रसपूर्ण होता है। हम जल्द ही आपसे अगली क्लास में फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,